हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक और एग्जांपल। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया है, तो आप उसे प्लीज़ देख लें। मैंने डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक पेस्ट कर रखी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का एक और एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है compute the student t for the following value in a sample of 8 4 -2 -2 0 2 2 3 3। ये 8 सैम्पल्स हमें गिवन है जो कि किसी पॉपुलेशन से सेलेक्ट हुआ है। ये हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सैम्पल हमें गिवन है। टेकिंग द मीन ऑफ यूनिवर्स टू बी 0। जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है टी, सॉल्व कर रहा हूँ मैं, टी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन, जहाँ पर एक्स बार जो है वो मीन है ऑफ सैंपल और म्यू है मीन ऑफ पॉपुलेशन और एस है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल एंड एन है हमारा साइज ऑफ सैंपल। ये सैंपल और पॉपुलेशन, ये दो जो टर्म है ये मैंने अपनी पिछले लेक्चर में डिफ़ाइन किए हुए हैं, ये क्या होते हैं। अगर आपको इससे फैमिलियर नहीं है तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस देखें, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें 8 सैंपल्स दिए हुए हैं, तो हमें चाहिए मीन ऑफ सैंपल और मीन ऑफ म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल और अंडर रूट नंबर ऑफ साइज ऑफ सैंपल। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि एक्स बार ये सैंपल है। अब इसका मीन कैसे निकालेंगे हम एक टेबल बना लेते हैं। एक्स, ये हमें एक्स गिवन है, ये हमने एक्स लिख लिया है यहाँ पे। अब एक्स बार निकलता कैसे है, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन होता है। तो यहाँ पे अब हम समेशन ऑफ एक्स निकालेंगे। समेशन ऑफ एक्स मैं कैलसी की मदद से निकाल लेता हूँ। तो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है कैलसी की मदद से। मेरे पास जो समेशन ऑफ एक्स है वो आया है, समेशन ऑफ एक्स हमारे पास आ गया है 2 और एन जो है हमारा नंबर ऑफ, यहाँ पर जो एन है वो नंबर ऑफ डेटास के लिए। तो नंबर ऑफ डेटास जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ डेटास हैं, क्योंकि 8 सैंपल हमें गिवन थे। तो हम इधर 2/8 करेंगे और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.25। तो हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ गई 0.25। हमें एक चीज़ मिल गया। अब हमें क्या चाहिए होता है, म्यू। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में इन्होंने कहा हुआ है टेकिंग द मीन ऑफ यूनिवर्स। ये म्यू जो होता है ये पॉपुलेशन का मीन होता है, और यहाँ इन्होंने कहा है टेकिंग द मीन ऑफ यूनिवर्स टू बी 0। यूनिवर्स कह लें या पॉपुलेशन कह लें, बात एक ही है। तो पॉपुलेशन की मीन इन्होंने 0 लेने के लिए कहा है। तो हम यहाँ पे
म्यू इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। ये दो चीज़ आ गई हमारे पास, एक्स बार आ गया और म्यू आ गया। अब हम एस निकालेंगे। तो एस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो हम डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, हम पहले वेरिएंस निकालेंगे उसका, उसके बाद हम उसको अंडर रूट करके उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। डायरेक्टली हम अगर इस क्वेश्चन के लिए निकालेंगे तो वो नहीं निकल पाएगा, आगे हम बताएंगे क्यों। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, एस को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो वो वेरिएंस हो जाता है, और सिर्फ एस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो एस स्क्वायर वेरिएंस विच इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है वेरिएंस का। और अगर मैं ये स्क्वायर वहाँ ले जाऊँ, अंडर रूट कर दूँ और सिर्फ एस रहने दूँ यहाँ पे, तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम x माइनस एक्स बार निकालते हैं पहले, x माइनस एक्स बार। तो x माइनस एक्स बार की वैल्यू हमारे पास आई है 0.25। तो x माइनस एक्स बार की जगह हम लिख देंगे 0.25, और हम यहाँ पे x से -4 से जब हम माइनस करेंगे 0.25 तो आ जाएगा हमारे पास -4.25। उसी तरह -2 से जब हम माइनस करेंगे 0.25 तो हमारे पास आ जाएगा -2.25। फिर वही यहाँ भी -2 है तो वो सेम चीज़ आ जाएगी 2.25। 0 से माइनस करेंगे तो -2.5 को, तो वही सेम आ जाएगा 0.25। 2 से माइनस करेंगे तो 1.75। इसी तरह यहाँ भी 1.75 और यहाँ 2.75 और यहाँ 2.75। ये आ गया हमारे पास x माइनस एक्स बार। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्चुअली में हमें s चाहिए होता है विच इज़ इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार होता है, लेकिन जब हम इसका समीशन लेंगे, जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये ज़ीरो हो जाता है इनका समीशन जब इनका लेंगे x माइनस एक्स बार का तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए हमें इनका स्क्वायर करके पहले वेरिएंस निकालना पड़ता है, और फिर बाद में हम क्वेश्चन में उसको स्क्वायर रूट करके उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देंगे, मतलब इन सब का स्क्वायर करेंगे, -4.25 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 18.0625। यहाँ पे 5.0625, यहाँ पे भी 5.0625, यहाँ पे 0.0625, यहाँ पे 3.0625, यहाँ पे 3.0625, यहाँ पे 7.5625 और यहाँ पे भी 7.5625। ये सारी वैल्यूज़ को मैंने पहले ही कैलसी की मदद से कैलकुलेट करके रखा है, आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। तो जब हम इनका समेशन लेंगे, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो जब हम इन सब को ऐड करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 49.5। आप भी करके देख सकते हैं इसे। तो अब हम s निकालेंगे। तो हमें पता है s स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। तो हमें तो चाहिए सिर्फ s, हमें s स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम इस s स्क्वायर से हम स्क्वायर वहाँ लेके जाएंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n माइनस 1।
तो समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी 49.5, और वही वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे 49.5 विच इज़ डिवाइडेड बाई n हमारा क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डेटाज गिवन। तो कितने नंबर्स ऑफ डेटा गिवन है हमारे पास 8 नंबर्स ऑफ डेटा गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 7। तो 8 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 7 हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि n माइनस 1 था, अंडर रूट ये। तो हमारे पास जो s आया है इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी 2.65। अब हमारे पास s भी है, हमारे पास म्यू भी है, हमारे पास x बार भी है, और हमारे पास फॉर्मूले का जो n है जो कि नंबर ऑफ साइज़ है, साइज़ ऑफ सैंपल है, ये भी हमारे पास पता है। साइज़ ऑफ सैंपल कितने हैं, वही 8 है। तो हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो P इज़ इक्वल्स टू, ये हमारा फॉर्मूला है, हमारा ये स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का, जहाँ पे T इज़ इक्वल्स टू होता है x बार माइनस म्यू अपॉन s अपॉन अंडर रूट n। तो x बार की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, x बार की वैल्यू हमारे पास आई है 0.25, ठीक है। म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, म्यू की वैल्यू इन्होंने हमें पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि यूनिवर्स की मीन को हमें 0 लेना है। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास 0 थी, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। अब हमें s की वैल्यू चाहिए, s की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है 2.65, वो 2.65 हम यहाँ पे डाल देंगे, डिवाइडेड बाई अंडर रूट n की वैल्यू हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डेटास कितने हमारे पास 8 है, या हम साइज़ ऑफ सैंपल कह लें, सेम है 8 है, तो 8 आ गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25 इंटू अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई 2.65। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया है 0.266। ये आ गई हमारे पास t की वैल्यू, ये हो गया आंसर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखेंगे, उसमें और भी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि जो हाइपोथेसिस की बात हमने की थी सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो किस कंडीशन में सेलेक्ट होगा, मतलब एक्सेप्ट होगा, और किस कंडीशन में रिजेक्ट होगा। ये तीसरा एग्जांपल है स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। आइए इसको देखते हैं। 10 individuals are chosen at random from a population and their heights are found to be in inches। 10 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको पॉपुलेशन से सेलेक्ट किया गया है और उनकी हाइट इंचेस में दे रखी हैं। ये 10 इंडिविजुअल्स की हाइट है इंचेस में, 63, 63, 64 इंचेस, 65 इंचेस, 66, ऐसे करके 10 इंडिविजुअल की हाइट है। तो ये जो हो गया हमारे पास, ये सैंपल हो गया, ये हमारे पास x आ गया। डिस्कस दिस सजेशन दैट द मीन हाइट ऑफ यूनिवर्स इज़ 65। यहाँ पे मीन हाइट ऑफ यूनिवर्स इज़ 65। मीन ऑफ यूनिवर्स क्या होता है हमारे पास, म्यू। तो म्यू हमारे पास 65 यहाँ पे गिवन है। हमें निकालना है x बार और s, और n भी हमारे पास गिवन है, साइज़ ऑफ सैंपल 10। तो आइए हम निकालते हैं। सबसे पहले हम x लिख लेते हैं जो हमारे पास ये गिवन है। तो यहाँ पे एक वैल्यू छूट गई थी, वो एक वैल्यू 69 थी, वो मैंने डाल दिया है। और ये हमने
एक्स पे लिख लिया है 63 जितने भी सारे वैल्यूज़ हैं 63 63 64 65 66 69 ये भी 69 है 70 70 71। अब हम निकालेंगे x माइनस एक्स बार। तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है, x बार कैसे निकलता है, x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x अपॉन n। तो समेशन ऑफ जो हमारे पास x है वो आ गया है, इन सबको ऐड करने पर हमें मिलता है 670। और कितने नंबर्स ऑफ डेटाज हैं, 10। तो 670 बाई 10 विच इज़ इक्वल्स टू 670 बाई 10 विच इज़ इक्वल्स टू 67। तो ये हमारे पास x बार आ गया। तो x बार की वैल्यू हमारे पास आ गई 67। ओके, तो अब हम x माइनस एक्स बार देखेंगे। x बार की वैल्यू 67 आई है, तो x माइनस 67, x से हम सबको जितने भी x हैं उसमें से 67 माइनस कर देंगे। 63 से 67, 63 से 67 माइनस, 64 से 67 माइनस, 65 से 67 माइनस, ऐसे जितने भी x की वैल्यूज़ हैं सब में से 67 हम माइनस करेंगे तो हमें कुछ वैल्यूज़ इस तरह मिल जाएंगी। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं कैलकुलेट करने के बाद। अब हम निकालेंगे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो सिंपली हम इन सब का स्क्वायर कर देंगे, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू है 16 16 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16। ये हमारे पास वैल्यूज़ आई। अब इन सब का समेशन कर लेंगे, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू, इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 88। तो 88 हमारे पास ये आ गया। अब हम s निकालेंगे इसकी मदद से। तो s का फॉर्मूला होता है, s स्क्वायर का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन n माइनस 1, और यहाँ स्क्वायर आ जाता है। तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 88 है, 88 है। तो हम वहाँ पे पुट कर देंगे 88 अपॉन n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 इंडिविजुअल्स मतलब 10 डेटर्स हैं, तो 10 आ जाएगा हमारे पास n, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 s स्क्वायर। और s इज इक्वल्स टू अंडर रूट 88 बाई 9 विच इज़ इक्वल्स टू, s इज इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आएगा 3.13। और हमारे पास सब कुछ आ चुका है। अब हम फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यूज़। फॉर्मूला है हमारा t इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन s अपॉन अंडर रूट n विच इज़ इक्वल्स टू, एक्स बार की वैल्यू हमारे पास है 67, तो हम 67 यहाँ डाल दिया। म्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, द मीन हाइट ऑफ यूनिवर्स इज 65, तो हम म्यू इज इक्वल्स टू 65 कर लेंगे। और एस की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 3.13 अपॉन अंडर रूट एन की वैल्यू हमारे पास है 10, साइज ऑफ सैंपल 10, तो 10 आ गया। तो t इज इक्वल्स टू
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ गया, √10 अपॉन 3.13। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो हैं 2.02 t इज इक्वल टू, और हमें क्या बोला था, फॉर 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम t एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 2.26। तो अगर हमारा जो t हमने जो कैलकुलेट किया है वो 2.02 है, जो कि इससे छोटा है 2.26, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो हम देख रहे हैं कैलकुलेटेड वैल्यू 2.02 is less than given value 2.26, given value 2.262। तो हमारा जो हाइपोथेसिस है, हमारा है कि जो मीन हाइट ऑफ यूनिवर्स है वो 65 है। ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू उस गिवन वैल्यू से, इस वैल्यू से बड़ी होती तो हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हेंस द मीन HEIGHT हाइट ऑफ यूनिवर्स इज 65। तो ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। थैंक यू।